कलकत्ता में एक बहन के साथ, एक डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार हुआ। कल भी मैंने जिक्र किया, आप सब जानते हैं उसके साथ बलात्कार हुआ। आंखें फोड़ दी गई, शरीर के अंगों को विध्वंस किया गया, अत्याचार किया गया। अरे आज वो हमारे देश में गली गली महिलाएं मोमबत्ती लेके घूम रही हैं, मोमबत्ती। हाँ, अरे जब नारी पर अत्याचार होता था तो मोमबत्ती नहीं जलती थी, सीधा लंका जलती थी। सीता मां पर अत्याचार किया रावण ने, मर्जी के खिलाफ हाथ लगाया, मोमबत्ती जली की लंका। तो आज मोमबत्ती जलाने का टाइम नहीं है, सीधा लंका फूकने का टाइम है। मोमबत्ती से अब ना होगा काम, मोमबत्ती के लायक लोग नहीं हैं अब। क्यों? सीधा इनकी लंका फूको। जिस घर में ये रहते हैं उसी घर में इन्हें बांधा जाए और उन्हीं घर में बांध करके इनकी लंका फूक दी जाए, क्योंकि जैसा पाप वैसा दंड, तब जाके न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन हमारे देश का एक कानून सिस्टम, अब देखो उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो अपराधी पकड़ा गया, तुरंत हाथों हाथ उसे यदि फांसी पर चढ़ाया जाए और चौराहे पर चढ़ाया जाए, ताकि 1000 लोग दुनिया देखे, ताकि ऐसा काम करने से लोग डरें, डर पैदा हो समाज में। अब डर है ही नहीं। जैसे उसकी आंखें फोड़ी गई, उसकी भी आंखें फोड़ी जाएं। जैसे उसकी उंगली काटी गई, पहले उसकी भी उंगली काटी जाए। जैसा तुमने किया है वैसा पहले तुम्हारे साथ होगा। जब तुमने दया नहीं दिखाई तो भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा, अर्जुन मार कर्ण को। और अर्जुन बोले कर्ण को कैसे मार दें, ये कर्ण तो रथ से नीचे है, अधर्म हो जाएगा। भगवान बोले ना, ये धर्म के योग्य भी तो नहीं है। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तब इसने क्या बोला था, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। तब क्या ये धर्म संगत बात थी? तब क्या इसने सही बोला था? भरी सभा में इसके सामने एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे और ये तमाशा देख रहा था, तब क्या ये धर्म था? इसलिए तू तो मार, बस इन लोगों को मारना ही धर्म है। क्या बताएं साहब, कानून थोड़ा कच्चा है हमारा। कमरे के अंदर आपने फांसी दे दी तो क्या है, अरे चौराहे पे फांसी दो ना, सबको दिखाओ, टीवी पे लाइव चले। क्यों, बात सही है? चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे राम राज्य में, और राजाओं के टाइम चोरी करता पकड़ा गया, साबित हुआ अपराध, हाथ काट दिए गए। लो भैया, जिस दिन हाथ भारत में काट दिए जाएंगे ना, चोरी बंद हो जाएगी। आज भारत में क्राइम, अपराध इसलिए हो रहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था सही नहीं है। हाँ या ना? बलात्कार करने वाले को 2-2, 5-5 साल लग जाते हैं सजा देने में, जबकि पता है कि इसने बलात्कार किया, सारे सबूत मिल गए। अब तो सबूत मिल गया ना उसका, तो काहे नहीं दे रहे हो फांसी? अपराधी को अपराध का दंड नहीं मिलेगा तो और अपराध पैदा होगा, दूसरा भी करेगा कि उसको तो नहीं मिला, हमें भी नहीं मिलेगा, तीसरा पैदा करेगा, चौथा अपराध करेगा, और एक को दंड मिल जाएगा तो पूरा भारत। ऐसे क्राइम करने वाले लोग थर थर कांप जाएंगे कि नहीं जी, ऐसा गलत काम नहीं, देखो उसके साथ क्या हुआ। सरकारें खुद नहीं चाहती ना कि अपराधी को दंड मिले, संशोधन कर दो ना कि तुरंत भाई पकड़े जाने पर सिद्ध हो जाए बस न्याय, कि भाई तुम अपराधी, ये सिद्ध हो जाने पर जैसा अपराध वैसा दंड। सबको जेल नहीं डालना चाहिए, चोरी किया उसको भी जेल, बलात्कार किया उसको भी जेल, डाका डाला उसको, काहे भैया? जब सबको ही जेल दोगे
तो बस सारे अपराधों में अंतर क्या रहेगा? बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत के बाद जेल देना तो बहुत कम हो जाएगा ना? क्यों? उसने उसकी निर्मम हत्या कर दी है, आंखें फोड़ दी हैं, उसका जीवन समाप्त कर दिया। उस लड़की के अपने सपने रहे होंगे, उसकी अपनी इच्छाएं रही होंगी, उसका पूरा भविष्य रहा होगा, उसके आगे पीछे परिवार रहा होगा, उसकी माँ रही होगी, बाप रहा होगा, भाई रहा होगा, उसके अपने सपने रहे होंगे। आपने अपनी जरा सी वासना के लिए उसका जीवन खत्म। अब इसे यदि जेल में डाला जाए तो उस लड़की के साथ न्याय है कि अन्याय है? बोलो। अरे जेल तो आप किसी को 4 थप्पड़ मार दो तो भी जेल चला जाता है आदमी, तो फिर जेल में ही डाला जाए तो क्या मजा है, क्या सजा है? हमारे यहां पहले जैसा पाप, जैसा क्राइम, वैसा दंड। मैं यदि देश का प्रधानमंत्री होता, क्योंकि केवल ये बात मैं एक आम नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं, आप नागरिक होते, भारत के प्रधानमंत्री होते, तो आप क्या करते? ये सवाल यदि मैं आपसे पूछूं तो आप लोग अपनी अपनी राय भी रखिएगा, लेकिन आप सब मेरे से पूछेंगे। मुझे चुनाव लड़ने का, नेता बनने का शौक नहीं है, पर एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं अपनी एक बात रख रहा हूं, वो आप सुनिएगा। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं सबसे पहले भारत की इस न्याय प्रणाली को ठीक करता, चोरी करने वाले के सीधे हाथ कटवाता और बलात्कारियों को और आतंकवादियों को, इनको जेल में ना डालता, मैं सीधा चौराहे पे खड़ा करके, फांसी, तुमने लड़की की आंख फोड़ी है, पहले तुम्हारी आंखें फोड़ेंगे, फिर फांसी देंगे। तुम निर्मम बने हो, निर्दयी बने हो, तो हम तुम्हारे लिए दया नहीं रखेंगे। मैं प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले ये न्याय, आजकल कोई भी मोबाइल चुरा के ले जा रहा है, कोई किसी की गले की चैन उतार के ले जा रहा है, सबके मैं हाथ कटवा देता। फिर होते भला चोरी, ताला बिकना, मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया, भारत में ताला नहीं बिकेगा, क्योंकि ताला कोई लगाएगा नहीं, जरूरत ही नहीं है, कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई किसी के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, ताला का व्यापार ठप हो जाएगा, ताला की कोई जरूरत नहीं। मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया, उस दिन भारत में कोई भी बच्चा, चाहे वो भारत के पूर्वी राज्यों का हो या पश्चिम का या उत्तर का या दक्षिण का, पूरा भारत का कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ना चाहे, उसको पढ़ाई फ्री कराई जाएगी, जो वो चाहता है वो उसे दिया जाएगा। भारत में शिक्षा फ्री। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो भारत की शिक्षा फ्री करता, कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ना चाहे, सरकार पढ़ाती, मैं पढ़ाता उसे। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो भारत में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ेगा, उसका 1 रुपए का खर्चा है या 1 करोड़ का खर्चा है, उसके स्वास्थ्य संबंधी सारा खर्चा फ्री, सारा इलाज मुफ्त में, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले नदियों से जोड़ने का काम शुरू करता, बाढ़ की समस्या देश में ना पैदा हो। बाढ़ इतनी आती है कि राज्य डूब जाते हैं, गांव नगर शहर डूब जाते हैं। अरे एक नदी में खूब सारा पानी है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, क्या नदियों को, बड़ी नदी को छोटी नदी से, उस छोटी नदी को और छोटी नदी से, उस छोटी नदी को और छोटी नदी से यदि जोड़ दिया गया तो एक पानी 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जहां तक पानी नहीं पहुंचता वहां तक पानी पहुंचेगा, ताकि हमारे देश का किसान पानी के लिए परेशान नहीं होगा और फसल होगी।
इतने सारे काम हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो भ्रष्टाचार करता पाया गया, पब्लिक को मैं बोल देता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं पब्लिक को यह छूट देता कि आप बताओ कि कौन तुम्हारे साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। भ्रष्टाचार करने वाले का नाम बताओ, फिर पड़ताल की जाएगी। यदि वो पकड़ा गया भ्रष्टाचार करता हुआ तो ऐसे भ्रष्टाचारी को देशद्रोह के तहत, क्योंकि ये देशद्रोह है, तुमने भ्रष्टाचार मतलब देश, भारत के साथ विश्वासघात किया ना, देश के साथ। तुमने एक सामान्य व्यक्ति से पैसे मांगे काम करने के लिए, जबकि सरकार तुम्हारे मेहनत का पैसा दे रही है, फिर आप भ्रष्टाचार क्यों करेंगे? भ्रष्टाचारियों के लिए देशद्रोही बनाकर इनके माथे पर लिखवा देता मैं कि ये देशद्रोही है, गुदना से गुदवाता। इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के मैं गुदना से इनके माथे क्या गुदवाऊं? देशद्रोही, और इनकी नौकरी खत्म और देशद्रोही लिखवा के छोड़ दो। इनका यही दंड, इनके माथे पे गुदना से लिख जाएगा देशद्रोही, बस। ठीक है? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? तो प्रधानमंत्री जी को ये सारे काम करने चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी को ये सारे काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से बोल दो जल्दी से सारे काम करें, वरना फिर मैं आऊंगा। हाँ। फिर आना ही पड़ेगा। ये सारे काम करने हैं तो आना पड़ेगा। या तो मोदी जी कर दें तो हम अपना चुपचाप कथा सुनाते रहें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपते रहें। और यदि तुम नहीं सुनोगे तो किसी को तो फिर खड़ा होना ही पड़ेगा। मैया क्या बोलती तू? हाँ। मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो गौ हत्या उसी दिन बंद हो जाती जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनता। बोलिए भारत माता की जय।